अभी कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि उगे हुए धान को क्या करना, नारियल को क्या करना। उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया कि जो पानी वाला नारियल है, इसके अंदर आपने जो दिया जलाया, जब तक वो दान उग चुके होंगे, वो दान नव दान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दुकान वाले को पूछना कि नवधान्य चाहिए मुझे, जिसमें सभी दान उगने वाले होना चाहिए। चना है, उगने वाले दान 9 प्रकार के, वो 9 ग्रहों की सभी बाधाओं को शमन करने वाला है। जब तक नारियल पानी में वो पड़ा रहेगा, उग चुका होगा। जिस दिन विधान पूरा हो गया, दीपक को पानी में विसर्जित कर देना है। उसके बाद ये दान को निकाल करके अच्छी धूप लगे उस जगह में सुखाना है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा, वैसे वैसे संकटों से मुक्ति का आप खुद अनुभव कर सकेंगे। लाखों लोग अब पूछने लग गए हैं कि भाई हम आगे इसका क्या करें। इसलिए मैंने ये पहली बार वीडियो बनाया, क्योंकि डाउट क्लियरेंस का वीडियो कभी बनाते नहीं है, लेकिन हमारे में कमेंट सेक्शन बंद रहता है तो लोग परेशान होते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप उगे हुए दान को अच्छे से सुखाएं। सूखने के बाद उन दान को एक पीले कपड़े में बांध, अच्छा सा सूख जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर नहीं सूखा तो उसमें से सड़न फूलन आने की संभावना। सुखाना इसीलिए, जैसे जैसे सूखता जाएगा, वो दीपक जला हुआ दिव्य उगा हुआ दान होने से उसमें ऐसी शक्ति आ गई। जैसे जैसे वो सूखेगा, वैसे आपके संकट मुक्त होते आप चले जाओगे। और जैसे सूख जाएगा अच्छी तरह, कैसे सूखा, आप अगर हाथ में लेते हो तो चढ़ 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 आवाज आना सही है। सूखे हुए दान का इतना सूखना चाहिए जितना दिन सूखा हो गर्मी में। फिर सूखने के बाद उसको एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। पूरा दान को अच्छे से पीले कपड़े में बांध के आपके पैसा रखो, जो चीज गहने रखो, उस अलमारे में अंदर रख दीजिए। श्राप ताप दोष से मुक्त होने का बढ़िया उपाय है। फिर ये जो नारियल खाली हो गया दान से, इस नारियल को ले जाके कहीं पैर ना लगे ऐसे वृक्ष के नीचे, पानी में, जलाशय में कहीं भी विसर्जित कर दीजिए। काम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बढ़िया काम होना हो तो निकल करके काशी पहुंचो। क्योंकि देखो, आप घड़ी घड़ी कोई संत कहे कि आओ आओ, तो लोगों को लगे कि क्यों बुला रहे हैं। आपको खिलाने के लिए, भजन करवाने के लिए, आपको कुछ श्रेष्ठता मिले, ये भाव से बुला रहे हैं कि कैसे भी मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। अगर इस आंखों में, इस शरीर में आपकी चिंता दिख रही है तो सब काम छोड़ के दौड़े आओ काशी। क्योंकि कोई भी महाराज मैंने इस दुनिया में नहीं देखा कि जो ऐसे चिल्लाता होगा कि आओ मेरा कार्यक्रम है, आओ मेरा कार्यक्रम। कथा में जाके बैठे, कार्यक्रम किए, खत्म। वो कोई किसी को बुलाते नहीं। और कभी कोई बुलाता है तो लोगों में आ जाता है कि किस कारण से बुला रहे हैं, कोई स्वार्थ तो नहीं है उनका। ध्यान रखना, राई भर भी कोई मुझ में स्वार्थ जिस दिन दिखा दे, उस दिन जो वो कहे वो मैं करने तैयार हूँ। मेरी अंतर की भावना कि हर व्यक्ति सुखी हो, वो तरस और तड़प मुझे यहाँ आपको बुलाने के लिए मजबूर कर रही है। बाकी आपसे 8 दिन के लिए 1000 रुपये लेके सुबह नाश्ता डालूं, दोपहर में खिलाऊं, शाम को खिलाऊं, 24 तांबे तो आपको खिलाऊं, फिर 1000 रुपये का एक तांबे का दिव्य यंत्र दूं, आपको बैठा के हवन कराऊं, आपको बैठा के पूजा कराऊं। ये तो हमारे पास यजमान है रुपया देने वाले, इसलिए ये सब हो रहे हैं। बाकी आपके 1000 रुपये में तो 1000 रुपये का यंत्र ही दे दो न, 24 टाइम खिलाते बैठो। ये कोई किसी से पैसा निकलवा के फायदा करने का विधान नहीं है। आपके जीवन में फायदा हो जाए, ये संत की कामना को पूर्ण करने का विधान है। काशी भी है, भैरू भी है, भजन भी है। अगर आप सोचो कि भाई मेरे को कैसे जाना, ये 8 दिन जो चुक गया जीवन में, बहुत बड़ा उसके जीवन के हाथ से निकल जाएगा। वो किसी भी हालत में हर काम छोड़ के, अरे महाराज 9 तारीख तो निकल गई, हमने टिकट नहीं कराया, अब क्या करें, अब हम जग रहे हैं, हमको आना तो 10 को आ, 11 को आ, 12 को आ, जैसे आना आ, लेकिन पहुंच जा भैरव के चरण में। काशी भी है, गंगा भी है, विश्वनाथ अन्नपूर्णा भी है, भैरव भी है, गुरु महाराज भी है ना। तू भी अगर यहाँ आ जाएगा तो जो आंकड़े आज तक तेरे जीवन में सुख नहीं दे सके, वो आंकड़ा तेरे हाथ में लग जाएगा जो सुख देने वाला है। इसलिए पहुंचो काशी। ये मेरी अंतरात्मा की भक्ति की तरस कहती है कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। इस सुखी होने के रास्ते को खोलने वाले दरवाजे में पहुंच जाओ। जब दरवाजे में घुसोगे तो महल में भी पहुंच जाओगे। माँ भैरव की कृपा हो जाएगी।
चले आओ काशी, भले 2 दिन आगे पीछे, जब जगो तभी सवेरा। बोलो भैरवनाथ महाराज की।